सही नहजुल बलागा में अपने बेटे को खत लिखते हैं, बेटा हसन तेरा बाप वो है जिसने अनकरीब मर जाना है। सैयद रजी लिहाजा अगर कुछ मांगना हो तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगियो बेटा, क्योंकि अल्लाह वो है जिसने अपने दरबार में कोई दरबार नहीं मुकर्रर नहीं किया, कोई वसीला कोई साना साबित नहीं है। यार मदद तो प्रोग्राम खत्म हो गया। आके खोलो नाजुल बलागा में मौला अली ने जो हसन इब्न अली को खत लिखा है, अपने बेटे को कहा, बेटा तू उसकी औलाद है जिसने अनकरीब मर जाना है, फना हो जाना है उसने। फना के लफ्ज है, हालांकि अल्लाह की जन्नतों में जिंदा है, जिसमें मुबारक भी उनका सलामत होगा। उनका अली ने तो फना हो जाना है और उस एक जात ने बाकी रहना है। ए हसन तुझे जब भी कोई मुसीबत और परेशानी हो अल्लाह ही से मदद मांगना, और याद रखना मेरे बेटे हसन, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है कि उसने अपना कोई दरबार भी मुकर्रर नहीं किया कि जिसकी इजाजत के साथ अंदर आने की जरूरत पड़े। और फिर साथ मौला अली ने कहा कि ना उसने इस चीज को जरूरी ठहराया कि तू किसी का वसीला बीच में डाले। तुसी याली मदद लेके बैठे हो, मौला अली कह रहे कि वास्ते वसीलों की भी जरूरत नहीं है। मिर्जा इंजीनियर साहब ने एक नई गप छोड़ी है। सैयद रजी साहब ने छोड़ी है, मिर्जा इंजीनियर साहब ने कोट किया, मिर्जा इंजीनियर साहब ने कोट किया ना, उन्होंने सब तक पहुंचाई है ना, उन्होंने बोला आप किताब नहीं पढ़ती, अब अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ती? नहजुल बलागा में ये बात है, मैं कब कर रही हूं, लेकिन इसकी सनद ही साबित नहीं है। आपकी किताब में लिखा है, हमारी मुस्लिम में तो उम्मत का इजमा है कि इसमें सनद के साथ बात बुखारी मुस्लिम दिखा दीजिए, पंजे झूले डोलियां, उम्मत का इजमा है, उम्मत में शियत भी है, दिखाइए बुखारी मुस्लिम दिखाइए, पकड़ी गई आप।